ओम शांति। आज 3 दिन की हमारी इस रूहानी तपस्या कहो, भक्ति कहो, कहने को संपन्नता का दिवस है। लेकिन ऐसा कोई भी कार्यक्रम हमारी एक नई शुभारंभ, हमारे जीवन के एक नई दिशा की शुरुआत होती है। हम हर साल भट्टिया करते हैं, समय प्रति समय अपने पास भी, लोकल लेवल पर भी, कभी 1 दिन की, कभी 2 दिन की, सबके साथ साथ तपस्या भट्टी करते हैं। हमारे लिए हर तपस्या भट्टी एक स्टेप ऊपर चढ़ के मंजिल के समीप जाने का साधन है। स्तर क्या भी हो, स्थान कोई भी हो, लेकिन भट्टी ये हमारे जीवन में एक कदम आगे बढ़ने का साधन हमें अनुभव करना है। ये 3 दिन में हम सभी ने भी बहुत सारी बातों को रिवाइज किया है। मैं ये नहीं कहूँगी हमने नया सीखा है, लेकिन जो कुछ सीखा है उसे फिर से रिवाइज किया है, रिवाइव किया है, और जहाँ कहीं संकल्प में थोड़ी कमजोरी थी, जहाँ हमारे संकल्पों में थोड़ा ढीलापन किसी भी कारण से चलते चलते आया था, उसे हमने फिर से मजबूत किया है। मैं अभी पहले आप में से ही कुछ भाइयों को आवाहन कर रही हूँ कि आए, अपनी रिफ्रेशमेंट और अनुभव सुनाएं। लेकिन अगर 2-2 मिनट में सुनाएंगे तो हम ज़्यादा भाई बहनों को सुन पाएंगे। शुरुआत कौन करेगा? अगर हर जोन से कोई एक आएगा, शुरुआत करेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं आत्मा हूँ, मेरा शरीर का नाम महेश है। मैं शांति सरोवर हैदराबाद से हूँ। इस बार शांति सरोवर से आया हूँ। तो मुझे ऐसा वंडरफुल अनुभव हुआ जब ये अंतिम समय का जो हम लोग दृष्टि से निहाल करते हैं, बाबा बोलता है ना, जो वाचा कर्मणा सेवा अभी नहीं चलेगा। जब दादी रतन मोहिनी आए थे तब बैठे थे, तो एक 5 मिनट 7 मिनट दीदी लोग भी बोल रहे थे कुछ बोलो बोलो बोल के, बट इतना मीठा मुस्कान और इतना वंडरफुल दृष्टि दे रहे थे। तो हमको ऐसा महसूस हुआ कि एक माँ जैसा कि 2 उम्र की बच्चा को 2 महीना की बच्चा को देख के इतना प्यार से, वो उतना प्यार से मुस्कुराती है, इतना ऐसा अनुभव हुआ कि एकदम हम बन गए बच्चे, 2 महीना के बच्चे, और माँ इतना खुशी से देख रही है। और दादी हम सबको देख के इतना खुश हो रही थी, इतना खुश हो रही थी, इतना खुश हो रही थी कि ये दीदी लोग बोल रहे थे आवास में आने के लिए, लेकिन वो आवास में नहीं आए। हमको ये बहुत अच्छा अनुभव हुआ और इस बार ये पक्का करके जा रहे हैं, क्योंकि हम इतना साल में थोड़ा आत्मा को भूल गए। तो ये अगेन ये 3 दिन में मैं आत्मा हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ, ये हमको संकल्प करने का ये मिला था, आदर्श मौका मिला था। और सबको, बाप दादा को और दीदियों को, दादियों को, सबको थैंक्स है। हम 2019 के बाद अभी हम सब मिल रहे हैं, सब महाराजन अभी सब एक साथ मिल रहे हैं।
थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। सभी रूहानी भाइयों को, अरविंद का शरीर का नाम अरविंद भाई है। इस बार ईस्टर्न जोन से आए हैं, रानी दीदी के सेंटर मुजफ्फरपुर से। और ये समर्पित भट्टी मैं पहली बार कर रहा हूँ। भट्टी तो बहुत की, ORC दिल्ली से लेकर मधुबन में और अपने सेवा स्थान पे, लेकिन ये पहली भट्टी ऐसे भाइयों के साथ कर रहा हूँ जो अपने जीवन को संपूर्ण रीति से समर्पित किया है अपने बाबा की सेवा के लिए। इस भट्टी में 2-3 दिन का योग जो था, कल का भी योग और आज का योग, कहते हैं संगठन की शक्ति बहुत मजबूत होती है, स्ट्रांग होती है। तो इसकी अनुभूति अभी 2-3 दिनों से हो रही है कि योग में योग लगाने की, जैसे कहते हैं योग लगाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। हम बैठते हैं और दीदी ने जैसे अभी उठाया और देवता स्वरूप को याद दिलाया, तो लगता है कि जैसे हम बस बनते ही जा रहे हैं, बस उड़ते ही जा रहे हैं। तो ऐसी अनुभूति शायद ही कभी पहले हुआ था, तो ये अनुभूति यहाँ हुआ। और जैसे कल बिरबन भाई साहब ने क्लास कराया, तो साक्षात बाबा को तो हमने नहीं देखा है, मम्मा को नहीं देखा है, लेकिन भाई साहब जब सुना रहे थे तो लग रहा था कि जैसे हम भी उसी पल में रम रहे हैं, खो रहे हैं। और इतनी आनंदित अनुभूति हो रही थी कि समझो कि योग में ही थे, क्लास नहीं था, योग ही था। उसके पहले की क्लासेस भी जितनी भी कराई गई, आशा बहन ने कराई ORC से, तो बहुत ही एक रूहानी नशा सा एक अंदर से फील हो रहा था। और इन 4-3 दिनों में लगा ही नहीं कि 3 दिन, जैसे लगता है कि अभी भट्टी शुरू हुई है, खत्म नहीं हुई है, अभी शुरू हुई है। और एक बहुत ही रूहानी मस्तानी एक अंदर से महसूस हो रहा है। और आगे के लिए मैं यही चाहूँगा कि अभी से, तो ये मेरी पहली भट्टी थी समर्पित भाइयों के साथ, कभी मिस नहीं करूँगा, संगठन की शक्ति कभी मिस नहीं करूँगा। और कोरोना काल हम भूल ही गए थे, पिछले 2 साल से जो हमने झेला, सबने झेला, और जिस तरह की माहौल था, उस माहौल को हम बिल्कुल भूल गए हैं। ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसा हुआ ही नहीं था, और आने वाला कल फिर ऐसा ही आने वाला है, जब हम सब मिलेंगे एक रूहानी परिवार के नाते, और मिलते ही रहेंगे, और संगम युग इसी तरह मौज से होता ही रहेगा। ये हमारी आशा है। बाप दादा से रिक्वेस्ट है कि सब कुछ अभी खत्म करके फिर से ऐसी रूहानी मुलाकात हमारी होती रहे। इसके लिए धन्यवाद बाबा, धन्यवाद दीदियों का और मधुबन निवासियों का, जिन्होंने इतना अच्छा सौभाग्य हमें प्राप्त कराया। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। मेरे देह रूपी वस्त्र का नाम घनश्याम भाई है। लौकिक मथुरा जिला और अलौकिक खुर्जा बुलंदशहर सेंटर पर रहता हूँ। 13 साल से समर्पित रूप में प्यारे बाबा से भाग्य मिला हुआ है। और इन 13 सालों में कम से कम मैं 70 बार मधुबन आ चुका हूँ। भट्टियाँ की हैं और कराई भी हैं, लेकिन इस भट्टी से समर्पित भाइयों के साथ जो भट्टी, यह भट्टी जो की है, मुझे ये अनुभव हुआ है पूरे 3 दिन से ही, मैं कह नहीं सकता। हमने साकार बाबा को नहीं देखा, हमने मम्मा को नहीं देखा, मैं तो कहता हूँ दादी प्रकाशमणि को भी हमने नहीं देखा, दीदी मनमोहनी को नहीं देखा, लेकिन हमारी दीदियों से, बड़े भाइयों से ये अनुभव हो रहा है कि इन चारों का रूप ये प्रैक्टिकल है। मुझे ये अनुभव हुआ है। और दूसरा ये अनुभव हुआ है कि इनका एक ही संकल्प है कि बाबा ये हमारे भाई भी हमारे समान बन गए, ऐसा फील हो रहा था। और ऐसा लग रहा है कि यज्ञ समेट रहा है, बाबा का कार्य पूरा हो गया और यज्ञ की संपन्नता हो गई। और सबसे मोस्ट क्या बताऊं, दीदी अभी खड़े हुए थे, तो जैसे दीदी ने ऐसे हाथ किया और सभी खड़े थे, तो मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि ये सब सतयुग के देवी देवता खड़े हैं, सभी देवी देवता एक साथ खड़े हैं। और जैसे देवता फूल बरसाते हैं ना, तो ये सब को सकाश दे रहे हैं और सब के ऊपर फूल बरसा रहे हैं। ऐसा प्रैक्टिकल अनुभव हुआ। और मैं इस भट्टी से यही लेके जा रहा हूँ, सबसे बड़ी बात, और अपने भाइयों से भी निवेदन करता हूँ कि आशा दीदी ने एक शब्द कहा था कि हमारी बहनें देवी हैं, हमारी बहनें देवी हैं। हम उन 2500 वर्ष जड़ चित्रों के आगे नतमस्तक होते आए। अगर थोड़े से समय प्रैक्टिकल में हम चैतन्य देवियों के सामने अगर सहन शक्ति और समाने की शक्ति को यूज करेंगे, तो हम भी बहुत आगे
और बहुत सहज सरल सफल हो सकते हैं। और मैं तो यहाँ से एक चीज लेके जा रहा हूँ इस भट्टी से, दीदी जी आपके सामने थोड़ा सा बोलना चाहता हूँ कि 3 पॉइंट पर एकाग्र, एकांत और एकाग्रता, इस पॉइंट पर हमें बहुत ही योग का अनुभव करना है। समय की समाप्ति। ओम शांति। ओम शांति। शरीर का नाम विजय भाई, ORC दिल्ली। भट्टी ये बहुत वंडरफुल थी, और जैसे भट्टी में संकल्प आया कि जाना है बीच में, तो भट्टी का कुछ फाइनल नहीं था कि भट्टी होना भी है। फिर दोबारा फिर सेकंड डेट आया कि अगस्त में भट्टी होगा। तो जैसे चले तो संकल्प था कि कोई भी क्लास और योग मिस नहीं करना, और किया भी नहीं, और बहुत वंडरफुल अनुभव रहा इस भट्टी में। और एक जो इस बार नवीनता था कि हर हम लोग प्रकाश स्तंभ में गए, शक्ति स्तंभ में गए, अव्यक्त लोक में गए, वहाँ बहुत अच्छी अनुभूति हुई। और जैसे पहले दिन प्रकाश स्तंभ में गए तो जैसे दादी बाकी देती थी, वो सीन इमर्ज हुआ और वो फीलिंग आई। जानकी दादी और अपने स्तंभ में गए, अपने शक्ति स्तंभ में, वहाँ पे बहुत अच्छा फीलिंग आया, जैसे दादी हमको गले से लगा रही है। फिर जैसे गुलजार दादी गए तो वहाँ पे भी बहुत अच्छी फीलिंग हुई, बाप दादा दृष्टि दे रहा है, गले में माला डाल रहा है, ये अच्छी अनुभूति हुई। और मेरा एक संकल्प, जैसे भट्टी में आया था तो ये चल रहा था कि कुमारों की भट्टी में बारिश ना हो, ये असंभव है। तो मैं 2-3 दिन से बाबा को कह रहा था, बाबा गर्मी भी बहुत है तो एक बार बारिश होनी चाहिए। तो पीछे 2 भट्टियाँ हुई, उसमें बारिश नहीं हुआ। मातों की भट्टी में थोड़ा बारिश हुआ था। तो एक वंडर था कि हमारी हर भट्टी में मैंने देखा है कि मैक्सिमम बारिश होता ही है। तो उसमें बाबा ने भी वो संकल्प पूरा कर दिया। और दूसरा हमने ये संकल्प किया है कि अभी जैसे दीदी ने भी कहा, आशा दीदी ने, कभी भी कहीं भी कुछ भी किसी के साथ हो सकता है। तो अपनी इतनी आत्मिक स्थिति, जैसे दीदियों ने कहा कि हर समय बाबा की याद समाई रहे, तो क्या होगा, कोई भी परिस्थिति है वो हम पार कर सकते हैं। तो ये अभ्यास लिया, और सभी बड़ों का, मधुबन निवासियों का और दीदियों का, भाइयों का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने हमारे लिए इतना अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। बहुत बहुत थैंक्स। ओम शांति। ओम शांति। शरीर का नाम ब्रह्म कुमार कृष्णा भाई, पोखरा नेपाल से। विगत 10 वर्षों से पोखरा नेपाल सेंटर में रहकर ईश्वरीय सेवा, विशेष करके IT फील्ड में मीडिया की सेवा कर रहे हैं। और 3-4 साल से, पिछले 3-4 साल से हम लोगों का इधर भट्टी में आने का प्रोग्राम जुट नहीं पाया था, क्योंकि ये समय परिस्थिति के अनुसार, और हम ये बॉर्डर में भी बहुत समस्या होता है, इसलिए वो प्रोग्राम नहीं मिल पा रहा था। और हम लोग अभी IT में, मतलब ये ऑनलाइन सेवा जूम के माध्यम से मधुबन के वरिष्ठ भाइयों दीदी जीओं का क्लास करा रहे थे। और हमारे माइंडसेट में ऐसा रह चुका था अभी तक, ये ऑनलाइन जब से सेवा शुरू कर रहे थे हम लोग, कि ये जितने भी क्लासेस वगैरह हम करा रहे हैं, मतलब ये फेसबुक में, यूट्यूब में, जिधर भी दे रहे हैं हम लोग, तो ये सब क्लासेस वगैरह जो है शॉर्ट टर्म मोटिवेशन के लिए अच्छा है, मतलब। लेकिन यहाँ आने के बाद वो सब माइंडसेट चेंज हो गया। प्रत्यक्ष हमारे यज्ञ के हीरो पाठधारी आदरणीय दीदी जी भाई साहब से इतना अच्छा क्लास हमको लेने को मिला, तो उससे ये माइंडसेट भी चेंज हो गया। और बारिश के सब लोग बात कर रहे हैं कि बारिश हमारे लिए ये एक प्रतीक के रूप में, ऐसा मैं समझता हूँ कि ऐसा हमको संदेश दे रहा है कि हम सबको यहाँ से रिफ्रेश होकर बादल को भर के जाना है, और अपने अपने सेवा स्थान जहाँ जहाँ पे है वहाँ पे इस बारिश की तरह हमको भी बरसना है, और अनन्य आत्माएं जो हैं उन सबको हम सबको देना है। तो इसलिए इस बेहद के प्रोग्राम, ये बहुत वंडरफुल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने के लिए मैं अपने ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को अपने बड़ी दीदी जी के तरफ से और मेरी अपनी व्यक्तिगत तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। थैंक यू। ओम शांति। शरीर का नाम अर्जुन भवानी है, और हम इंदौर जोन के अलीराजपुर सेंटर से हैं। हमको ज्ञान में चलते 4 वर्ष हो गए हैं, और हम ये भट्टी पहली बार ही कर रहे हैं। और इस भट्टी में
जो एक डीप साइलेंस है वो हमने पहली बार ये अनुभव किया है। और हम यहाँ से लक्ष्य लेकर जा रहे हैं कि हम हमारे सेवा स्थानों को भी एक शांति कुंड बनाएंगे। और अंदर एक ही गीत बज रहा है, पाके तुझको बाबा सुख का सार पा लिया, पाके तुझको बाबा सुख का सार पा लिया, पाने को ना कुछ रहा जब तुझको पा लिया। ओम शांति। ओम शांति। शरीर का नाम हरीश भाई, सिरसा हरियाणा पंजाब जोन से। हमारा सिरसा में एक बड़ा भवन बन रहा है, तो वहाँ पे सेवा रहती है मेरी विशेष करके। तो पहले जब कंस्ट्रक्शन शुरू हुई तो उस समय मैं पहले योग भट्टियाँ रात को भी किया करता था, रात को जाग करके भी करता था, 4-4, 6-6 घंटे भी करता था। लेकिन जैसे कंस्ट्रक्शन का थोड़ा सा बोझ बड़ा, दिन में थकावट होनी, तो सब योग भट्टी सब छूट गई, तो जिससे ना स्थिति बड़ी डाउन होती जा रही थी। लेकिन अभी आए हैं, आने के बाद में फिर से वो वाली एनर्जी जनरेट हो चुकी है। अब जैसे बार बार दीदियाँ भी कह रहे थे, भ्राता जी भी कह रहे थे कि अपने आप को दर्शनीय मूर्त बनाना है, अपने आप को एक शक्तिशाली आत्मा बनाना है। हमारे अंदर से बाबा नजर आए तो यही लक्ष्य लेकर के साथ जा रहे हैं कि हम बाबा के सपने को, इन उम्मीदों को साकार अवश्य करेंगे। और जैसे विशेष कहा कि एकांत, एकाग्रता और अंतर्मुखता, इसको बहुत डीपली अंदर में अपने समाना है, भरना है, इसको एक्सपीरियंस करना है, ताकि हम बाबा के घर को एक शांति गुंज, एक शक्तिशाली बाबा का स्थान बना सकें। इसी लक्ष्य के साथ जा रहे हैं और बहुत ही अच्छा अनुभव हुआ इस भट्टी में आने के बाद। ओम शांति। ओम शांति। मेरा नाम, शरीर का नाम है बद्री भाई, बम्बई गांव देवी से हूँ। 2009 से भट्टी कर रहा हूँ और ये भट्टी का मेरा लास्ट भट्टी, ऐसा मैं सोच के आया हूँ कि मेरा लास्ट भट्टी होगा। और भट्टी का अभ्यास मैंने इस तरह से शुरू किया, जो सरदा दीदी ने जो भट्टी में स्टार्टिंग में कहा कि हमें हर घंटे में अभ्यास करना है कि मैं आत्मा हूँ, विशेष आत्मा हूँ, शक्तिशाली आत्मा हूँ। ये 3-4 जो बोला, और ये हर घंटे 21 बार करना है। तो मैंने 16 तारीख से 7:45 बजे से लेकर अभी तक हर घंटे 21 बार समान को पूरा कर रहा हूँ। और मुझे अभी किसी को शरीर नहीं दिखाई दे रहा है, सिर्फ आत्मा ही दिखाई दे रहा है। लग रहा है कि सभी यहाँ फरिश्ते बैठे हुए हैं। और हर रोज का सम्मान जो था, तीनों का सम्मान पहला दिन का था कि मैं संपूर्ण पवित्र स्वरूप आत्मा हूँ, वो भी मैं हर घंटे 21 बार कर रहा था। और मैं क्लास से किचन बनारे पे खाना भोजन करने जाते थे, वो भी बाबा का हाथ पकड़ के जाते थे। किचन, बाबा का रूम, तपस्या धाम, शांति स्तंभ, क्लास, इसके सिवाय और मैं कुछ भी नहीं, ना सोचा, ना किया, ना संकल्प चलाया। और मौन रहा 3 दिन तक। तो अभी भी ऐसा लग रहा है कि मैं मौन में ही रहूं, आवाज में नहीं आना चाहता हूँ। ओम शांति। ओम शांति। ये शरीर का नाम है ब्रह्म कुमार बालाजी भाई। लौकिक में मेडिकल ऑफिसर हूँ और 1982 से इस मार्ग में, ज्ञान में चल रहा हूँ। जब मैं दीदी से पूछा, हमारे दीदी को, कि हमें भट्टी में जाना है, तो पहले हमारे सामने एक संकट आया था कि पंचायत राज समिति हमारे डिस्ट्रिक्ट में आने वाली थी और सब विधानसभा के सदस्य हमारे डिस्ट्रिक्ट में आएंगे। तो हमने बाबा को प्रार्थना की, योग तपस्या की और दीदी को भी संकल्प करने के लिए कि बाबा एक ट्रांसफ़र हो जाए तो हम जल्दी से जल्दी बाबा के घर में जाएंगे। तो सचमुच बाबा ने कमाल कर दिया कि जी पंचायत राज समिति जो 11 तारीख आने वाली थी वो अगले महीने में ट्रांसफ़र हो गई और मेरा यहाँ पहुँच गया। तो मेरा जीवन का लक्ष्य है कि ब्रह्मा बाप समान बना, ब्रह्मा माँ के समान बनने का
और उसके अनुसार हर कर्म करने का ये मेरा जीवन का लक्ष्य है। उसके अनुसार मैं जब कल योग तपस्या कर रहा था तो ये पांच तत्वों को योगदान दे रहा था कि 5 तत्व जो आज तमो प्रधान बन गए। हवा देखो कैसी तमो प्रधान हो गए, पानी जैसा उफल रहा है, लाखों लोग उधर जाकर मर रहे हैं। भैया थोड़ा सा शॉर्ट में सुनाइएगा। हाँ, तो ये 5 तत्व जब मैं योगदान दे रहा तो ऐसी शक्ति मुझे मिल रही थी, ऐसी शक्ति मुझे मिल रही थी कि जैसा पूर्णतः इस तत्व सत्व प्रधान बन रहे थे। और कल ब्रिजमोहन भाई हमें जो क्लास बता रहे थे कि ब्रह्मा बाप के अनुभवी, उसमें से एक बात मुझे बहुत अच्छा लगी कि बाबा का जो त्याग है, ब्रह्मा बाबा का जो त्याग है, वो त्याग ये है कि बाबा एक साधारण, इसमें उनका जो संडाश्रम था एक टट्टी का संडाश्रम था। मैं उसकी जीवन कहानी पढ़ा बाबा की, तो जब वो भक्ति मार्ग में थे तो उनका संडाश्रम से ऐसे सेंट आता था कि जैसा उनके गुरु आते थे तो सेंट आते थे, इतना अच्छा था। और जब बाबा का तन जब सब अपना अनुभव सुनाइएगा और शॉर्ट, क्योंकि देखिए सब सुनाने के लिए लाइन में है। तो ये त्याग मैंने अपने जीवन में धारण कर लिया कि बाबा के जैसा ऐसा त्यागमय जीवन अपने जीवन में धारण करे और बाप समान संपन्न बने और संपूर्णता की ओर चले। इतना बोलकर मैं 2 शब्द, धन्यवाद। ओम शांति। इस शरीर का नाम नागेंद्र गुप्ता है। मैं कर्नाटक से बंगारपेट सेंटर से आया हूँ। ये मेरी समर्पित भाइयों की भट्टी में पहली बार आना हुआ है, भले मैं 10 साल से सेंटर पर रह रहा हूँ। इस बार इस भट्टी से मेरा विशेष यही अनुभव था कि संकल्प की सिद्धि बाबा कैसे कराता है। जैसे पहले दिन हम सभी को दीदियों ने स्वमान दिया कि आप शिक्षक के रूप में बाबा के साथ आप लेटर लिखो। मेरा उसी दिन संकल्प था। अगले दिन धर्मराज के रूप में कभी किसी ने ये नहीं दिया, भले दिए, लेकिन दीदी ने अगले दिन धर्मराज के रूप में बता दिया। तो मैंने उस दिन जो मैंने बाबा को पत्र लिखा, जो सारी जीवन की जो भी हमारी गलतियां होती है ब्राह्मण बनने के बाद या ब्राह्मण बनने के पहले, वो इतना हल्का हुआ मुझे और मुझे बहुत लाइट अनुभव हो रहा था। और आज जब हम अव्यक्त लोक में जब अमृत वेला योग के बाद जा रहे थे, तो पहले दिन से मैं जब दादी अव्यक्त हुए थे, आने के बाद मधुबन में पहले दिन ही मैं गया दादी के अव्यक्त लोक स्तंभ में। मुझे ऐसा अनुभव हो रहा था कि दादी बुला रही है, दादी अपनी बाहों में हमें समा रही है। आज भी अमृत वेले मुझे ऐसे ही लगा, दादी इतनी स्पष्ट हमको दृष्टि दे रही है, अपनी वरदानी हस्त हम सबके ऊपर रख रही है। ये मेरी और ब्रिजमोहन भाई जी जब ये बता रहे थे कि बाबा जब कोई भी बच्चे अपने सामने आते थे तो इतना प्यार लुटाता था कि जैसे बाबा देखता था तो आंखों में आंसू आ जाए। तो उसी वक्त मेरी आंखों में भी ऐसे आया कि बाबा हमको दृष्टि दे रहा है। तो इस भट्टी से मैं यही विशेष लक्ष्य आगे के ले जा रहा हूँ कि जो भाई जी अभी बता रहे थे कि आत्म अभिमानी ही हम सबकी पहला और अंतिम पाठ है। तो ये मेरा अभी जो 3 दिन से मैं अभ्यास भी कर रहा हूँ, ये आगे के लिए दीदी पहले दिन बता रही थी, ये आपका अंतिम भट्टी हो, ऐसे आप पुरुषार्थ करो, ये मैं लक्ष्य लेके जा रहा हूँ। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। इस देह का नाम पंचम भाई, बिलासपुर इंदौर जोन से। सच में मधुबन पावन भूमि, परिवर्तन भूमि है। जितने भी आत्मा यहाँ आए होंगे, जो भाई किसी न किसी कारण से कोरोना काल में भी जिनकी आत्मा की शक्ति उंझाई हुई होगी, वो एकदम शक्तिशाली और आत्मा ऐसे भर गई है शक्तियों से, ऐसे फील हो रहा है कि कहाँ जाके बरसूं और कहाँ जाके ज्ञान सुनाऊं। ऐसा अनुभूति इस भट्टी में हुआ कि जैसे इस संसार में जितना देह की दुनिया में जो भी सगे संबंधी थे, वो सब सपने ऐसे लग रहे थे। हकीकत तो यही है, ऐसे लग रहे थे। बस ऐसा लगता है, बस वाह रे मैं, वाह मेरा भाग्य, वाह रे ब्राह्मण परिवार, वाह रे मधुबन, हमारा लौकिक अलौकिक सब घर यही है। और ऐसा लगता है बस जीवन में सिर्फ 2 लक्ष्य है
एक लक्ष्य है सेवा और दूसरा है शिवा। ओम शांति। ओम शांति। शरीर का नाम प्रवीण है, इंदौर न्यू पलासिया सेंटर से। पिछले कुछ दिनों पूर्व आदरणीय गुलजार दादी का संदेश आया था। उस संदेश में दादी जी ने कहा कि अब ये आखिरी समय है, अंत समय है, अब कभी भी आपकी परीक्षा हो सकती है। तो मेरे अंदर संकल्प चला कि परीक्षा हो सकती है और उसकी तैयारी का यह समय है, तो तैयारी कैसे करें। तो मैं दादी जी से योग लगाता था कि दादी तैयारी हम कैसे करेंगे। तो वो संकल्प यहाँ आकर के पूरा हुआ और ये जो तैयारी है, यहाँ आकर के हमने देखा कि भट्टी का जो सब्जेक्ट ही रखा था, आओ चले संपूर्णता की ओर, तो ये तैयारी यहाँ आकर के कंप्लीट हुई, पूरी हुई। और 3 दिनों तक आदरणीय दादियों ने, प्यारे बाप दादा ने बहुत अच्छी तरह हमारी ट्यूशन ली और तैयारी की। और इस तैयारी का जो सार है मैं 2 लाइन में बताना चाहूँगा। सबसे पहले आप सारी इच्छाओं को लिख दो, उस इच्छाओं को बाबा के कमरे में जाकर के जला दो। उसके बाद हमारे जो संस्कार है अहम वहम ईर्ष्या कंपटीशन के, उसको ख़त्म करके धर्मराज बाबा को सामने रखकर उनको सारा बता दो। तो ये एक संपूर्ण बनने का एक सूत्र है। निश्चित रूप से इस भट्टी के माध्यम से कम 1 कदम हम ऊपर की ओर चले ही हैं। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने शरीर का नाम दिया है किशन भाई, भोपाल क्षेत्र से, भोपाल जोन से आए हैं। मधुबन में जो ये भट्टी रखी गई है, यह एक वंडरफुल भट्टी है जिसमें सभी समर्पित भाई हैं, जिसे देखकर ऐसा लगता है सभी फरिश्ते और देवताएं सामने खड़े हैं और बैठे हैं और सभी विश्व कल्याणकारी बनकर प्रकाश दे रहे हैं। दादी दीदी आशा जी ने जो क्लास करवाई, उससे मेरा बैठे बैठे इतना मनोबल बढ़ रहा था कि मुझे लग रहा था बिल्कुल भगवान सामने आ गया है इस अलौकिक वातावरण में। और मन से अपने आप ही उद्गार निकलने लगे कि बाई गॉड मुझे मिल गया, गॉड है। और कैसा है वो? वेरी वेरी लवली एंड ब्रॉड है, ना रंग है ना रूप, बट रहता अंग संग, हिज फेस इज वेरी वेरी नाइस है। मन में बजती है रिंग, मेरे गॉड मेरे किंग, सच्ची प्रीत है कोई न फ्रॉड है। यह वातावरण हमारे वरिष्ठ भाइयों और दीदियों द्वारा कराया गया, जिससे मैं अति 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 प्रसन्न रहा और उमंग उत्साह मेरा इतना ऊंचा जा रहा था कि मैं बयान नहीं कर सकता। और मैं इस बात का पूरा विश्वास दिलाता हूं कि मैं वहां जाकर के सभी को एक्टिव, एक्यूरेट एंड अट्रैक्टिव बनाने की पूरी चेष्टा करूंगा। ओम शांति। ओम शांति। इस शरीर का नाम अमन भाई है और मैं इंदौर जोन छत्तीसगढ़ बिलासपुर से हूँ। जब मुझे पता चला कि मैं इस भट्टी में आने वाला हूँ तो इतनी खुशी हुई कि बुखार चढ़ गया। मेरा बुखार 2 दिन तक ट्रेन में रहा और मधुबन में भी 2 दिन तक रहा, लेकिन उसमें भी ऐसा फील नहीं हो रहा था कि मुझे बुखार है। बाबा ने ऐसी मदद की, ऐसी पालना दी कि जैसे एक माँ पालना करती है ना, किसी बच्चे का तबीयत खराब होता है तो वैसी फील हो रहा था। बहुत प्यार मिला, जैसे बाबा मेरे को इसीलिए बुलाए थे। उसके बाद भट्टी में तो इतनी शक्ति बाबा ने भरी, इतना ज्ञान दिया, इतना पावर दिया कि मैं कह सकता हूँ माया तू आके तो दिखा, मैं बताता हूँ तेरे को करके। इतना बाबा ने शक्ति भर दी। बस हो गया, मैं ज़्यादा शक्ति में बयान नहीं कर सकता। दीदी को, दादियों को, भाई बहनों को और बाबा को थैंक यू इतना अच्छा भट्टी देने के लिए। ओम शांति। ओम शांति। शरीर का नाम ब्रह्मा कुमार प्रहलाद, ग्वालियर मध्य प्रदेश, भोपाल जोन से। आदरणीय दीदी जी और सभी भाई, वर्ष 2007 से मुझे भट्टी करने का सौभाग्य मिला। तब से लेकर आज तक मैंने एक भी साल भट्टी मिस नहीं किया।
हर बार आता हूँ और उमंग उत्साह भर कर के यहाँ से जाता हूँ और पूरा वर्ष वो उमंग उत्साह चलता है। इस बार भी बहुत सुंदर सुंदर क्लासेस आदरणीय सभी दीदियों ने भाइयों ने कराई, जिससे बहुत उमंग उत्साह अपने अंदर भर के जा रहा हूँ और हर भट्टी में रिचार्ज, रिफ्रेश, रिजुवनेट होकर के जाते हैं। ऐसा इस भट्टी से भी उमंग उत्साह भर के जा रहे हैं जो पूरा साल चलेगा। इसके साथ ही ये प्रेरणा लेकर के जा रहे हैं कि वहाँ पर वाचा और कर्मणा से बहुत सेवाएं करते ही रहते हैं। इस बार कोशिश ये रहेगी कि अधिक से अधिक समय योग में बिताएं, मौन में रहें, मनसा सेवा का अभ्यास बढ़ाएं और अपने चाल चलन चेहरे से बहुत अच्छी सेवा कर सकें। इस भट्टी के लिए मैं आदरणीय मधुबन में सभी दादियों का, आदरणीय दीदी जी का और सभी का जो भी इस भट्टी में हम सबको प्रेरणा देने के निमित्त बने, उन सब का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बहुत खुशी की बात है कि बाबा ने हम बच्चों को बहुत अच्छा चांस दिया यहाँ आने का। इसके लिए मैं खास मुन्नी दीदी को याद करता हूँ जिन्होंने ये प्रोग्राम बनाया। एक बार जोरदार ताली बजनी चाहिए दीदी के लिए खास। और सारे बदौन निवासी जिन्होंने इतना अच्छा भोजन खिलाया, पिज्ज़ा खिलाया, आइसक्रीम खिलाई, बहुत कुछ प्यार दिया हम लोग को। और सभी बड़े हमारे भाई बहनों ने, बड़ों ने हमको बहुत प्यार दिया। और याद आती है दादी जानकी दी। दादी जानकी बहुत प्यार से हमसे मिलती थी। और दादी क्या कहती थी हमको? सभी बोलो ओम शांति, ऐसे बोलते हैं। खुश नहीं होते आपको? तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ सबको। एक दो शब्द बोलता हूँ। ओ बाबा, ओ बाबा, ओ बाबा, दिल मेरा तुम्हें बहुत याद करता है। ओ बाबा, दिल मेरा तुम्हें बहुत याद करता है। धन्य बनाने वाले तेरा धन्यवाद करता है। धन्य बनाने वाले तेरा धन्यवाद करता है। ओ बाबा, ओ बाबा, इतनी खुशियाँ प्यार इतना तेरे सिवा कौन देगा। इतनी खुशियाँ प्यार इतना तेरे सिवा कौन देगा। मीठे मीठे बच्चे के बाहों में हम कौन भरेगा। बाहों में कम कौन भरेगा। कदम कदम पर कानों में मुझसे तू बात करता है। कदम कदम पर तानों में मुझसे तू बात करता है। धन्य बनाने वाले तेरा धन्यवाद करता है। ओम शांति। थैंक यू दीदी। ओम शांति। शरीर का नाम बीके गजेंद्र सिंह, हाथरस आनंदपुरी, यूपी से। भट्टी तो 7-8 बार आए हैं, लेकिन इस बार भट्टी थोड़ा ऐसा लग रहा था जैसे कि ड्रामा में शायद इस बार भट्टी नहीं होगी। और जितनी भी बार आया हूँ इजीली दीदी ने भेजा है, लेकिन इस बार दीदी से बहुत कई बार 3-4 बार कहा सुनी हुई है। और ऐसा लग रहा था जैसे ड्रामा में अब जाना है ही नहीं, बिल्कुल हाथ खड़े कर दिए बाबा के सामने, शायद ड्रामा में अब नहीं है। लेकिन आने से 2 दिन पहले ही दीदी ने कहा कि यदि जाने का मन है तो जाओ, तुम्हारे भी संकल्प चलेंगे और हमारे भी संकल्प चलेंगे, इससे तो अच्छा करके आओ। और आने का संकल्प क्यों था? क्योंकि इस 1-2 महीने पहले से ही अंदर में इतना व्यर्थ था जिससे कि योग जैसे कि लग ही नहीं रहा था, बाबा की तरफ बिल्कुल मन बुद्धि जा ही नहीं रहा था, बोझ जैसा। लेकिन अब यहाँ आकर के ऐसा महसूस हो रहा है कि वो सारे व्यर्थ समाप्त हो गए। क्योंकि दीदी ने परसों, आशा दीदी ने लिखाया था कि अपना स्वरूप देखो कि क्या क्या कमियां हैं हमारे अंदर। तो वो सारी एक एक चीज, सारा व्यर्थ, सारी वेस्टेज उस पर नोट की और उसको जलाया, तो हल्कापन महसूस हो रहा है। और सबसे ज़्यादा जो हमारे अंदर व्यर्थ आता है वो आता है मोबाइल से। और ये संकल्प करके जा रहा हूँ मैं कि ये मोबाइल, दीदी ने भी कहा था भले यूज करो लेकिन उसका एक लिमिट रखो।
यदि हम उसको लिमिट के साथ यूज करेंगे तो हमारे लिए माया नहीं बनेगी। और सबसे बड़ी माया ये हमारे लिए सभी के लिए ही है, मोबाइल। तो मैं संकल्प करके जाता हूँ। और अब यहाँ से जाने के बाद, और दूसरा, दीदी ने कई बार बोला है समर्पित की फाइल तैयार करो, ट्रायल का हो चुका है, लेकिन मैं यही सोचता था कि मेरे अंदर अभी बहुत सी कमियां हैं, जब तक वो पूरी नहीं होंगी तब तक मैं फॉर्म नहीं भरूंगा। लेकिन इस बार मैं जाकर के दीदी से अब जाते ही समर्पित की फाइल भरनी है। वैसे 8 साल से मैं सेंटर पर रह रहा हूँ और दीदी ने कई बार बोला है, लेकिन मैंने मना कर देता कि मैं अभी नहीं भरूंगा। और वैसे मैं भाइयों से सुनता हूँ, भाई लोग कहते हैं कि हम दीदी से बोलते हैं लेकिन दीदी भरती नहीं, और मैं सोचता था कि दीदी मेरे से बोलती और मैं दीदी से मना करता था। तो इस बार अब जाकर के समर्पित फाइल भी भरनी है, और दीदी के लिए भी थैंक्स और बाबा के लिए भी थैंक्स, और जिन भाइयों और दीदियों ने क्लास कराई उन सब के लिए थैंक्स। और बाबा ने डेली कुछ न कुछ नया खिलाया, अच्छी अच्छी चीज़ें खिलाई। जब बहनें देखती थी तो कहती थी कि हमें तो ऐसी चीज़ कभी मिलती नहीं भट्टी में, जबकि भट्टी करके गई हैं और डेली हर तीनों टाइम हमें अच्छा अच्छा बाबा भोजन खिला रहा है। तो बहनें भी कह रही कि आपकी तो मौज आ रही है वहाँ। तो बाबा का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी मधुबन निवासियों का धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। प्यारे बाप दादा और सभी जिन्होंने भी मास्टर शिवाचार्य बनकर हमें श्रृंगार करवाया, ऐसे सभी वरिष्ठ हमारे भाई बहनें, और जिन्होंने हमें यहाँ आने की छुट्टी दी वो सभी सेंटर निवासी बहनें, जिनके त्याग तपस्या से हम आज यहाँ हैं, मैं आप सभी को धन्यवाद करता हूँ। जब 16 तारीख को शाम को सारा शेड्यूल सुनाया जा रहा था, उसके पहले जब हम यहाँ आए तो जब भी हम भट्टी में आते हैं तो कोई ना कोई लक्ष्य निश्चित करके आते हैं कि जिससे हम अपना एनालिसिस कर पाए। तो इस भट्टी का लक्ष्य था कि मुझे निद्राजित बनना है। निद्राजित का भाव ये रहा कि चाहे अमृत वेला हो, चाहे कोई भी क्लास हो, मैं एक भी पॉइंट, एक भी सेकंड उसको मिस नहीं करूं, बिल्कुल अटेंटिव हो करके। तो आज एनालिसिस का भी दिन है, तो मैं अपने आप को 80% मार्क दे रहा हूं, क्योंकि 20% मेरा खो गया है। 17 तारीख को जैसे सोमान के लिए कहा गया था कि मैं परम पवित्र आत्मा हूँ और हर घंटे 21-21 बार आपको रियलाइज करना है, तो ये चार्ट मेरा बहुत अच्छा रहा। और शाम तक जब हम बेड रेस्ट में गए तब तक बहुत पावर का अनुभव किया, क्योंकि हर घंटे 21 बार हमने लिखा है, सिर्फ लिखा नहीं, रियलाइज करते हुए लिखा है। तो रात को जब हम बेड पर गए तो बहुत ही शक्ति का अनुभव हुआ, एक ऐसी पवित्रता की धारा हमारे से बह रही है, वो अनुभव किया। लेकिन कल पता नहीं, जब हम यहाँ 10 बजे आए, एक थॉट अंदर घुस गया और 12 बजे तक मैंने बहुत बहुत भारीपन अनुभव किया। जैसे आशा दीदी क्लास करवा रही थी, एक पॉइंट्स हमारे सामने रख रही थी, तो एक एक छोटी छोटी गलतियां भी बहुत बड़ी मुझे महसूस हो रही थी। और जब 1 बजे यहाँ से उठा तो इतना भारी था कि मैं चलते चलते मन से रो भी रहा था, बाबा से बातें भी कर रहा था। लेकिन उसके बाद जो बाबा का प्यार बरसा और जैसे 63 जन्म का जो हमारे अंदर कीचड़ा था वो सारा निकल गया हो, उसका प्यूरिफिकेशन हो गया हो, इतना लाइट, इतना बाबा का प्यार। और आज भी वो महसूस कर रहा हूँ। आज भी जो मर्यादा पुरुषोत्तम की बातें दीदी ने सुनाई, आत्म प्रकाश भाई ने सुनाई,
वो सुनते सुनते बहुत ही लाइट का अनुभव कर रहा था और ऐसा अनुभव हो रहा था कि जैसे ये हमने कई बार किया हुआ है। सिर्फ अभी हमें इमर्स रूप में हमारी जो भक्त आत्माएं हैं, हमारी जो आत्माएं हैं जो हमारे कनेक्शन में आने वाली, बस उनको लुटाना है और बाबा के यज्ञ को जल्दी जल्दी संपन्नता की ओर ले जाना है। दो बातें यहाँ से ले जा रहा हूँ। एक तो मुझे ये हमेशा अभी महसूस हो रहा है कि ये शायद हमारी लास्ट भट्टी है। ये मैं 2 दिन से फील कर रहा हूँ। एक बात मैं ले जा रहा हूँ, वृक्ष से बीज बनना है। निद्राजीत के साथ साथ ये एडिशन करके मैं जा रहा हूँ। फिर से मैं आप सभी का, मधुबन वासियों का दिल से शुक्रिया। ओम शांति। और अब इतने सारे अनुभव सुनने के बाद मैं आदरणीय दीदी जी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि लास्ट स्टेम्प, लास्ट ठप्पा हमें जरूर लगाएं। आदरणीय दीदी। ओम शांति। बाबा ने ये 3 दिन एक डायमंड अपॉर्चुनिटी हम सबको दी और जिसने ये अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट कर लिया, सच में आप सब ने जो अपने अनुभव शेयर किए वो रिमार्केबल है। लेकिन यहाँ तक ही ना रहे, आप जब अपने अपने सेवा स्थानों पर जाएं तो आपके चेहरे से उनको महसूस हो कुछ श्रेष्ठ प्राप्ति, अनुभव और अपने में शक्ति भर करके आए हैं। और ये अनुभव जब आप क्लास में शेयर करें, वो सिर्फ शेयरिंग तक नहीं रहे, लेकिन सुनने वाले अपने आप में वो प्रेरणा इतनी शक्तिशाली भरें जो वो स्वयं भी अपने अंदर धारण करें। जो बाबा कहते, आपके चेहरे और चलन से और आपसे जो वाइब्रेशंस आते हैं वो औरों को महसूस होने चाहिए। हमको बोलना नहीं पड़े, लेकिन हमको देखते ही सामने वाले वो साइलेंस की शक्ति, पवित्रता की शक्ति, वो डबल लाइट स्थिति को अनुभव करें। बार बार सुन रही हूँ कि ऐसा लगता है ये अंतिम भट्टी है, चाहे स्थूल रूप में, लेकिन हमारा तो सारा संगम ही भट्टी में पड़े हुए हैं। हमारे लिए हर संकल्प, हर सेकंड, हर श्वास भट्टी है, क्योंकि हम तप रहे हैं। जितना अपने को तपाएंगे एक बाबा की याद से, और उस याद के लिए जितनी आत्माभिमानी अशरीरी बिंदु डबल लाइट ज्वाला स्वरूप की स्थिति रहेगी, उतना हम अपने को शक्तिशाली और वो तपस्वी मूर्त हमारे चेहरे से और मस्तक से औरों को अनुभव हो, इतनी दृढ़ता का ये संकल्प और व्रत हम अपने साथ में लेकर के जाएं, जो हमारी ये भट्टी निरंतर
वहाँ अपनी दिनचर्या के अनुसार हम अपना समय निकालें, हमें कोई समय नहीं देगा। और बहनें तो एक के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरी और चौथी सेवाएं देती रहेंगी, वो फ्री नहीं करेंगी। मुझे खुद के लिए समय निकालना होगा और उसके लिए मुझे अपनी नींद का त्याग भी करना पड़े तो उसके लिए भी मैं तैयार रहूं। यादगार में अर्जुन को निद्रा जीत, तो वो निद्रा जीत अर्जुन बने, जो अव्यक्त बाबा की एक मुरली में था। आपकी 5 मिनट की अशरीरी अवस्था 8 घंटे की नींद का काम करेगी। इस अभ्यास को आप प्रैक्टिकल में अनुभव करके देखिए कि 5 मिनट की अशरीरी अवस्था 8 घंटे की नींद का काम करेगी। क्योंकि बाबा ने जो हम बच्चों को नॉलेज दी है थियोरिटिकल नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है और साइंस प्रैक्टिकल होती है, थ्योरी नहीं है साइंस सिर्फ। तो बाबा का एक एक वर्षन महावाक्य, उसको हम ऐसे प्रैक्टिकल में प्रैक्टिस करें जो हमारी वो नेचुरल नेचर बन जाए, जो आप सब ने अनुभव किए, उसको अपने डेली रूटीन का एक पार्ट बना दीजिए। अपनी दिनचर्या को उसी अनुसार सेट कीजिए, उसे प्रैक्टिकल में महसूस करें और लक्ष्य रखें। वाचा से हम अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करें। जितना अधिक से अधिक हो हम अंतर्मुखी बने। आवाज में हम उतना ही आए जितना आवश्यक है। दादी गुलजार ये इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल थी। दादी के साथ 8 वर्ष 24 घंटा रही हूँ। दादी से ये प्रैक्टिकल में अनुभव किया और सीखा। जितना पूछते थे दादी उतना ही जवाब देती थी, 2 सेंटेंस से ज़्यादा नहीं। वो तो बहुत हो गया। भगवान ने वो रथ पसंद किया प्रैक्टिकल में, उनकी वो विशेषताएं, प्रैक्टिकल धारणाएं अगर हम लिस्ट निकालें तो बहुत बड़ी है। इसी कारण जब भी दादी से मिलते, लास्ट में तो दादी के नयन जैसे ही बाप दादा के नयन ही दिखाई देते थे। कहेंगे उनमें तो बाप दादा आते थे, रथ को समर्पित किया ना। तो हम भी अपने स्तन को बाबा को समर्पित किए हुए हैं। ऐसी अंतर्मुखता से, लाइट और माइट की स्थिति से, अशरीरी और फरिश्ता की स्थिति से हम अंदर ही अंदर अपने को तैयार करें। ये गुप्त पुरुषार्थ है, बाहर का नहीं है, आंतरिक है। तो प्रैक्टिकल
इसका स्वरूप स्वतः ही ऊंची और श्रेष्ठ स्थिति का अनुभव कराएगा, खुद को भी और औरों को हमसे प्रेरणा मिलेगी। ऐसे प्रैक्टिकल साक्षात ब्रह्मा बाप के उदाहरण स्वरूप बने, जो अभी हमारे से बाबा ही दिखाई दे, दूसरा कोई नहीं। ऐसे हम अंदर ही अंदर बाबामय हो जाएं, ऐसी हमारी शुभ भावना और शुभकामना है। ओम शांति। अभी अंत में 2 मिनट बाबा की याद में बैठेंगे और ये भाई बाबा की याद का गीत सुनाएंगे। ओम शांति। शरीर का नाम बीके संजय, दिल्ली सत्कार भवन में 14 साल से सेवा दे रहा हूँ। बाबा ने ये विशेषता, गीत गाने का विशेषता मेरा नहीं था। नितिन भाई को हमने गीत सुनाया, डायमंड हॉल में सुना था, तो मैं तो ऐसे ही गीत गाता था, लेकिन बहनों की आवाज़ में गीत गाना बाबा ने एक प्रेरणा दिया नितिन भाई के द्वारा, मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। हम कुमार जो है, हम समर्पित भाइयों के अंदर बहुत कुछ विशेषता है। हम वो परमात्मा राम के हम वो सेना है, हमारे अंदर बहुत कुछ टैलेंट है। कि भाई बोल रहे थे कि मैजिक दिखाने के लिए उन सारा सामान भी लेके आए, लेकिन सभी के अंदर कुछ टैलेंट है। तो मैं आप मेरे अंदर का भावना आपको गीत के माध्यम में सुना रहा हूँ। ओम शांति। बच्चे कह के निहारा और कौन है आपके सहारे सा सहारा और कौन है आप
आपके सहारे सा सहारा और कौन है। आपसे प्राणों का सर्व संबंध हो गया। आपसे प्राणों का सर्व संबंध हो गया। जन्म जन्म साथ का अनुबंध हो गया। आप सा सितारा बाबा प्यारा और कौन है। आपके सहारे सा सहारा और कौन है। आपके सहारे सा सहारा और कौन है। आप सा हमारा बाबा प्यारा और कौन है। आप सा हमारा बाबा प्यारा और कौन है। आपके सहारे सा सहारा 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 और कौन है। ओम शांति।